वो एक्सपेंडिचर अमाउंट, व्यय की व्यवस्था 1,23,000 करोड़ तक पहुंची है। 10 किस्त की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे दिया गया है। धान हो, गेहूं हो, दलहन हो, तिलहन हो, गन्ना हो, कपास हो, सारे एग्री कमोडिटी की, कृषि उत्पादित द्रव्यों की एमएसपी बढ़ाई गई है सीएससीपी की रिकमेंडेशन के आधार पे। और कोई तथ्य को आकलन करके देखें, आजाद भारत में हाईएस्ट गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी मोदी जी की पिछले 7 साल के कार्यकाल में हुए हैं। इसीलिए आज की कार्य समिति मोदी जी को आभार प्रकट किया। मित्रों, ऐसे ही दलित मित्रों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, आदिवासी वंचित वर्गों के बारे में अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम और अनेक भावना की चीज लिया गया है, जो अतीत में सरकारों ने, जिनके हाथ में सरकार रही, वो सारे प्रमाण भी है उन्होंने क्या किया और पिछले 7 साल में क्या किया गया। मित्रों, उसमें से मैं एक विशेष समूह के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा, सिख भाइयों के बारे में। मोदी सरकार ने 4 ऐसे, मैं आपको गिनाने के लिए मैं कई चीज गिना सकता हूं जिसको माननीय नड्डा जी ने उल्लेख किया है। सिख गुरुद्वारों को, सिख सामाजिक संगठनों को एफसीआरए ग्रांट अनुमति नहीं थी। उनको वैश्विक स्तर में सिख विचार में, धर्म में आस्था रखने वाले लोगों की अनुदान मिलने में दिक्कत होती थी। हमारी सरकार ने उसकी सरलीकरण किया। आज ये बहुत दिनों की मांग समाज की थी, उसको पूरा किया गया। लंगर में जो गुरुद्वारा में जो लंगर लगती थी उसकी ऊपर जीएसटी लगती थी, पहले टैक्स लगता था। लंगरों को जीएसटी की सीमा से बाहर रखा गया है, जीएसटी मुक्त किया गया है। लंगर समाज की एक अन्न भंडार है, सिख समाज की एक अनोखी योगदान है भारत की सामाजिक व्यवस्था के लिए। नाडा जी ने उसको सराहना किया है। मित्रों, 120 करोड़ रुपया खर्चा करके लंबे समय से पवित्र करतारपुर कॉरिडोर की मांग होते आ रही थी, लेकिन मोदी सरकार ने 120 करोड़ रुपया खर्चा करके उसको पूरा करके सिख समाज की बहुआकांक्षी भावनात्मक मांग को पूरा किया है। मित्रों, नड्डा जी ने पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव में सफलता हुए हैं, वो बिहार हो, कई राज्यों की उपचुनाव हो, कई राज्यों की स्थानीय इकाइयों की चुनाव हो, नाम लेने से भारत की कोई राज्य ना छूटेगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जड़ और नीचे नहीं जाते हुए दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की तमाम नेतृत्व को नड्डा जी ने पार्टी की ओर से आभार प्रकट किया। मित्रों, इस बीच में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है। आजाद भारत में पहली बार भारत की सभी प्रांतों ने, सभी विचार समूह ने डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी की अगुवाई में बनी प्रधानमंत्री जी की सामने जो राष्ट्रीय शिक्षा मसौदा रखा गया है, उसको जो एक व्यवस्थित कानूनी जामा पहनाया गया, उसकी सराहना नड्डा जी ने आज कार्य समिति में किया। मित्रों, पार्टी के सामने कुछ चुनौतियां अभी भी हैं। कार्य समिति हमारी लंबे अंतराल के अंदर बैठी है।
इस प्रकार की कार्य समिति जब बैठती है, पुराने लेखा जोखा को याद करना, अभी की परिस्थिति को समीक्षा करना और भविष्य की रणनीति और अपनी वैचारिक प्रतिबद्धताओं को दोहराना, यही कार्य समिति में होते रहता है। आज भी अपने अध्यक्षीय भाषण ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी भी केरला, तमिलनाडु, आंध्र, उड़ीसा और तेलंगाना में तो एक प्रकार से माहौल मित्र ऐसे बना है जैसे भारतीय जनता पार्टी की शासन आ ही गया है। वहां की टीआरएस को लगातार दो उपचुनाव में हराना और जिस ढंग से अभी हजूराबाद में जिस मतों के व्यवधान पे वहां के नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, वो अपने आप में तेलंगाना की बदली हुई राजनीति की द्योतक है। उसको भी आज कार्य समिति में सराहना किया गया है। बाकी राज्यों में विशेष करके आंध्र और उड़ीसा, वहां की संगठन को मजबूत करते हुए पार्टी को सत्ता तक ले जाने की पहल की योजना बनी। केरला में वहां की स्थानीय सरकार की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ पार्टी अपने स्पष्ट मंतव्य रखे। मित्रों, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी एक बात अपने ही पहला कार्य समिति जब चुने थे 2014 में, तब उन्होंने एक लक्ष्य हम सबके सामने रखा था, जिसमें से कई पड़ाव हमने पार किया है। उन्होंने मैं जिन नामों को दोहराया उसी के अंदर उन्होंने आसाम की नाम लिया था, त्रिपुरा की नाम लिया था, पूर्वोत्तर की नाम लिया था। आज पूर्वोत्तर भारतीय जनता पार्टी के साथ कई बार चुनाव करके जुड़ चुका है। मित्रों, भारत की राजनीतिक इतिहास में लगभग 9-10 करोड़ वाला प्रांत में कोई भी राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी अगर उसको रिसर्च टॉपिक के नाते देखेगा तो इतनी बड़ी जन आस्था की रैपिड ग्रोथ शायद ही भारत में कहीं दिखने को मिला है।